हेलो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी गर्मियों का समय चल रहा है, तो 5:30 बजे काफ़ी अच्छा खासा उजाला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट काम जो मॉर्निंग का रहता है, अर्ली मॉर्निंग का ब्रश अप वगैरह करना। तो मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करने के साथ साथ मैं बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक सुपर टेट एस्पिरेंट हूँ, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। और वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि घर के सभी कामों के ख़त्म करने के बाद भी मैं अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करती हूँ, और जिससे कि मैं आराम से डेली का मैं 6 से 7 घंटा अपने स्टडी के लिए निकाल लेती हूँ। मुझे देख कर के आप भी मोटिवेट हो सकें और आप भी अपनी स्टडी को ज़्यादा अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे या फिर मोटिवेशनल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि फ्रेंड्स आपको मेरी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें तो सबसे पहले आप टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ही जब हम एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, महज हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे हार्डली, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा दिन का 12 से 13 घंटे जो रहते हैं, वो हम 2 मिनट में या 3 मिनट में हम पूरा अपना उसका शेड्यूल बना लेते हैं और उन 12-13 घंटे को हम ज़्यादा अच्छे से अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं आप उसी के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। जी नहीं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमेन हैं, है ना, तो आप लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि आपके पास समय कम है और आपके पास काम ज़्यादा है। तो आप ऐसे समय में क्या करें कि आप टू डू लिस्ट बनाएं। सवेरे आप अपना पूरा शेड्यूल बना लें दिन भर का। उससे क्या होगा, आपका जो समय है आप उसे टाइम सेविंग कर पाएंगे और आप कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू पढ़ी। जो मेरा फर्स्ट जो स्लॉट था वो हिंदी का था। देन उसके बाद अभी लगभग 9 बजे का टाइम है और ये ब्रेकफास्ट में आज आलू के पराठे, चाय और केचप है। आ जाइए, आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो हरे मेहंदी होती है उसको मैं यहाँ पे पीस रही हूँ, पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बालों पर लगाना है, तो जिसके लिए। और फ्रेंड्स, उसी के बाद मेरे जो भी घर के बेसिक काम रहते हैं उनको भी साथ ही साथ में कर लूँगी, क्योंकि समय हमारे पास वही रहता है और उसी समय में हमें सारे कामों को मैनेज करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फीमेल्स होती हैं वो चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, है ना, या मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये मैटर नहीं करता है। सभी फीमेल्स को काम करना होता है। यहीं पर क्या होता है, देखिए फ्रेंड, जो हाउसवाइफ होती हैं और अपनी स्टडी को करना चाहती हैं, तो उनके पास एक गिना चुना बहुत नॉर्मल सा एक कॉमन सा एक बहाना होता है कि घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको वाकई में टाइम नहीं मिल पा, हो सकता है कि आपको वाकई में नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन मैं बहाना इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती हैं, जो अपने घर के कामों को कंप्लीट करने के बाद आराम से 8 से 9 घंटे का ऑफिस जाती हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करती हैं, उससे पहले 2 घंटे वो रेडी होने में, फिर 2 घंटे आकर के रेस्ट वगैरह करने में, तो उनके 10 से 12 घंटे नॉर्मली बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद एक फैमिली को अपना अटेंड करती हैं और उसके बाद जो घर के काम रहते हैं उन्हें भी कंप्लीट करती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड, जो हमारी हाउस हेल्पर होती हैं, जो आप लोगों को पता होगा कि एक दिन में वो कम से कम 3 से 4 घर आराम से एक दिन में करती हैं और अपना घर भी करके आती हैं। तो इसी के तरीके से, और जो सब्जी वाली आंटियां होती हैं वो भी अपने घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद वो अपना वो वाला काम, अपना ड्यूटी जो है वो उसे करती है। तो इसी तरीके से आपकी जो स्टडी है वो अभी से आप एज अ ड्यूटी उसे लेकर के आप चलिएगा कि हाँ, मुझे 7 घंटे की, 8 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की, जितना भी आपको मिल पा रहा है आप उतने घंटे की आप लेकर के चलो कि ये मेरी ड्यूटी है और इसे मुझे कंप्लीट करना ही करना है। जब आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना लेंगे तो उस तरीके से तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस होता जा रहा है और आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं तो कहूँगी सभी के पास वही 24 आवर होते हैं, फिर वो चाहे एक नॉर्मल सा इंसान हो और फिर चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। 24 घंटे हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन 24 घंटे को देखो
कौन किस हिसाब से कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। देखो, एक जो मतलब बोलते हैं टॉपर क्लास का, उसके पास भी 24 घंटे हैं, और एक जो बैक बेंचर है उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन 24 घंटे का जितने अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही आप निखर करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन का सेकंड स्लॉट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि था इंग्लिश के नाम। इंग्लिश आप लोगों को पता ही है कि मैं बीके सिन्हा जो बुक है मैं वहाँ से पढ़ती हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में एक कमेंट पर और बात कर लेती हूँ। एक कमेंट मेरे पास आया था कि मैथ को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैथ के लिए आप बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो टेबल रहती हैं 30 तक आपको टेबल अच्छे से याद कर लेनी, क्योंकि 20 तक मुझे लगता है कि हर इंसान को, जो भी एक एस्पिरेंट होते हैं उनको याद होगी ही होगी। और लेकिन मुझे लगता है कि 30 तक तो नॉर्मली याद ही होनी चाहिए। उससे हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उससे हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी टाइम बचता है, हम टाइम को अच्छे से सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में स्क्वायर और क्यूब, ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें तो हमें रट लेना चाहिए। जब भी आप मैथ की आप सोचें कि हमें पढ़ना है तो बेस यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा पढ़ना। देन उसके बाद जो भी बेसिक रूल हैं, बेसिक क्लास है, किसी भी एक यूट्यूब चैनल से आप फाउंडेशन बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाला होगा, वहाँ से फाउंडेशन क्लास आप मतलब फाउंडेशन बैच से डे बाई डे से मतलब कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अपने प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा और उसके डेली बेस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो आपको कंटिन्यूसली मांगता है और साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग होगा और उतना ही ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी कैलकुलेशन की। आप जितना ज़्यादा मैथ को टाइम देंगे, मैथ उतना ही ज़्यादा आपको प्यार करने लगेगा। एक इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग करना हो मैथ, आप प्रैक्टिस आप डेली बेस पे करना स्टार्ट कर दीजिए, मैथ ऑटोमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आज के दिन का आज मेरा थर्ड स्लॉट है और अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम का 4, और अभी मैं मैथ की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जो कि यूट्यूब चैनल से कर रही हूँ। काफ़ी लोग पूछेंगे कि मैथ के लिए कोई प्रैक्टिस सेट बता दीजिए, या फिर आप प्रैक्टिस सेट कहाँ से कर रही हैं। तो मेरे पास अभी कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं है। हाँ, पुराना है मेरे पास, लेकिन अपडेटेड कोई भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास नहीं है। मैं जो भी प्रैक्टिस करती हूँ वो टोटली मैं यूट्यूब से ही करती हूँ, यूट्यूब या गूगल, ज़्यादातर मैं यूट्यूब से ही करती हूँ। यूट्यूब पर काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से बता दूं कि जो लोग भी टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता ही होगा कि बिहार के 2 एग्ज़ाम करंटली लगे हुए हैं। एक TRE 3.0 का जिन लोगों ने पहले से फॉर्म फिलअप किया होगा उनका तो जून में जस्ट पेपर लगा हुआ है, और जो लोगों ने अभी 3.0 में जिन्होंने नहीं डाल पाया था उनका 4.0 लगा हुआ है अगस्त में। आप लोगों ने कैलेंडर देख ही लिया होगा, कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग को पता चल गया होगा। साथ ही साथ में DSSS भी है, उसने भी नियमावली जारी कर दिया है, और जिसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है कि बहुत जल्दी, जो समय बीत रहा है बस वही बीत रहा है, DSSS की भी PRT की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, जो लोग भी टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग अपनी कमर कस लें और अच्छे से अपनी डेली बेस पे अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि कहीं चूक ना हो जाए और कहीं हमें अफसोस ना रहे कि हमारी स्टडी नहीं हो पाई या हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर समय है। अब बात ये है कि इस समय को आपको अफसोस करके गंवाना है या फिर अपनी मंजिल की तरफ देखते हुए आपको आगे कदम बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज छोटे से ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।